जितनी तल्ला है सब में सीढ़ी बनी हुई है। ऐसा कुआं हमने आज तक नहीं देखा। इस कुआं बोली कुआं में रंग भवन, शीश भवन, कनक भवन राजा महाराजा के बना हुआ था। ये कुआं से रानी नहाने के लिए गंगा जी जाती थी। सुरंग बना हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पटना सिटी के सबलपुर में हूं और मैं आप लोगों को प्राचीनतम धरोहर दिखाने जा रहा हूं। कुआं तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन आपने 7 तल्ला कुआं देखा है? 7 फ्लोर वाला कुआं, एक नहीं 7 तल्ला। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबलपुर का बावली कुआं। जी हाँ, बावड़ी मतलब ही कुआं होता है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पर इस कुआं को बावली कुआं बोलते हैं। चलिए इस कुएं को आप देखिए। बुजुर्गों का, इतिहासकारों का कहना है कि ये हजारों वर्ष पुराना कुआं हो सकता है। लोगों का ये भी मानना है कि महाभारत काल से ये कुआं है। देखिए, इतना सुंदर चीज आज तक जीवन में मैं बहुत जगह गया, ऐसा कुआं हमने आज तक नहीं देखा। इस कुएं को देखिए। इस कुएं के ऊपर जो पत्थर पर नक्काशी बना हुआ है, जो कटिंग किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसको देखिए। उसको देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं कितना पुराना होगा ये बावड़ी। इस कुएं को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए, कुएं से सटा हुआ ये कमरा है और वहाँ से सीढ़ी है। सीढ़ी से होते हुए आप इस कमरे में जाएंगे। इतनी तल्ला है, सब में सीढ़ी बनी हुई है। आप अंदर का नीचे तक जहाँ तक कुआं है वहाँ तक आप जाओ। इस बावड़ी में आप उतर सकते हैं। ये 1, 2, 3 तल्ला नहीं, पूरी तरह से बताया जा रहा है कि 7 तल्ला है। ये सीढ़ी है कुएं के बगल से और इसी सीढ़ी से होते हुए हम आप लोगों को अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, अंदर का दृश्य दिखाएंगे। हालांकि काफ़ी दुर्दशा है इस कुएं का। इसके देख रेख में कमी हो रही है या इसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। बारिश का मौसम है तो पानी ऊपर तक आ गया है, नहीं तो लोगों का कहना है कि 2 तल्ले तक आज भी देखा जा सकता है। अगर पानी नहीं भरा होता तो इसके नीचे का 1 फ्लोर और देख सकते थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इतने उम्र के हैं, उनका कहना है कि हम लोग 3-4 तल्ले तक देखे हुए हैं। छोटे छोटे थे तो देख रहे थे। 7 तल्ला इसमें जी। कितना तल्ला देखे हैं आप? 3-4 तल्ला तक, 5 तल्ला तक देखे। फिर भरा गया सब, धीरे धीरे भरता गया। यहाँ इस कुआं बोली कुआं में रंग भवन, शीश भवन, कनक भवन राजा महाराजा के बना हुआ था। ये कुआं से रानी नहाने के लिए गंगा जी जाती थी। सुरंग बना हुआ था। लोगों का कहना है गंगा जी स्नान करके आती थी। सब धस नहस हो गया। इसमें समुच्चा पानी की खेती होता था। मोट से पानी पड़ता था। पानी अच्छा, इसमें से पानी पटवन का काम होता था। हाँ, निकाल के जो पहले मोट चलता था, चमड़ा के थैली और चलता था, सब में खेती होता था। और घिरनी से के द्वारा मोट चलता था बैल से, और सिंचाई का काम होता था। इस कुएं में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ चीजें मैं बाहर दिखाऊंगा जिसको देख करके आपको भी आश्चर्य हो। जिस तस्वीर को देख करके आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। स्थानीय लोग उसको अभिमन्यु का चक्रव्यूह कहते हैं। जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे थे महाभारत काल में, उस चक्रव्यूह का मैप। इस मैप को देखिए। इस मैप को देख करके यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कुछ और नहीं, ये वो नक्शा है जिस नक्शे के द्वारा अभिमन्यु को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था, चक्रव्यूह रचा गया था। महाभारत काल की जो बात आ रही है, वो मैप है अभिमन्यु चक्र का, तो उसी टाइम से यह चीज है। क्योंकि इसका कोई हिस्ट्री मिल ही नहीं रहा। पुरातत्व के लोग आते हैं कि नहीं? एक आध बार आए थे, फिर गए तो गए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनका मानना है कि कोई ऐसा मैप है जिसमें बहुत सारी रहस्य छुपे हुए हैं और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर इसका आकलन ढंग से किया जाए तो कुछ ना कुछ रहस्योद्घाटन होगा, कुछ उद्भेदन होगा, कुछ खुल करके सामने आएगा। कोई ऐसा चीज़ यहाँ पर छुपा हुआ है जिसका नक्शा है, वो मैप है। वो बहुत हजार बरस पुराने से बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि वीर अभिमन्यु के चक्र भी देख रहे हैं, सामने है और बावली कुआं नाम से विकसित है। हम लोग कई बार मीडिया से, पेपर से
लोग के देखा है, लेकिन आज तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी दर्द है हम लोग। कोई आता नहीं है देख रेख के लिए? कोई नहीं, कई बार हम लोग देखे हैं, सब मंत्री संतरी के यहाँ दौड़ धूप किए, कोई ध्यान नहीं देता। ये तो अब खत्म होता जा रहा है। खत्म हो गया कि क्या? ये दीवार सब ढह गया। छत था, छत था, ये सब सीढ़ी का बचाव था, सीढ़ी के अंदर जाने अच्छा, नीचे सीढ़ी वाला कमरा था ये। सीढ़ी का कमरा था ये। लेकिन हमको कहने में अब शर्म लग रही कि जो इतनी अच्छी चीज को सरकार के पास इतना बार हम लोगों ने लिख के दिया, यहाँ हमारे पूर्वज लोग भी लड़ते रहे, आज तक इसका कहीं कोई जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। इसलिए अब दिखाने में भी हमको आप पूछ रहे हैं, लेकिन हमको शर्म लग रही है कि क्या इतने सुंदर चीज को बर्बाद करके छोड़ दिया लोगों ने। अब इसको होगा, अब देखने होगा। के लिए लोग आते हैं कि नहीं? बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं। आते जब हैं। सुनते हैं कि बौली कुआं है तो लोग गाड़ी रोक करके आते हैं देखने के लिए। क्या जानते हैं इसके बारे में? ये 3 तल्ला तक हम लोग जानते थे, हाँ। जाते थे 3 तल्ला तक। नहाते थे इसमें? इसमें नहाए हैं नहीं, लड़कन कूद के नहा। दर्द ये है कि इसको अब सुरक्षित करने वाला कोई नहीं, अब ध्वस्त हो रहा है, धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है। तो सरकार से गुजारिश है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समृद्धि है, अपने भारत की समृद्धि, बिहार की समृद्धि, पटना की समृद्धि। अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज़ के साथ। हेड्स अप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।